हेलो एवरीवन। आज हमारा क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म का हम नया टॉपिक देखते हैं, जिसमें हम जर्नल एंट्री से रिलेटेड देखेंगे, जिसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा एक क्वेश्चन है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द solution of the firm of Sudha and Shiva after the various assets other than cash and outside liabilities have been transferred to realization account। हमें क्या करना है, कुछ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दी गई है जिसकी हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज करनी है। और फर्म का क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। सुधा एंड शिवा क्या है, फर्म के पार्टनर्स हैं। तो डिसोल्यूशन होने के बाद जो फर्म के जितने भी एसेट्स हैं, कैश को छोड़कर उसको क्या किया गया है, आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। साथ ही जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है उसको भी ट्रांसफर किया गया है। मतलब ये कि जब फर्म डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है, तो उस समय फर्म के जितने भी एसेट्स हैं एंड लाइबिलिटीज है उनको हम इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ट्रांसफर करने के बाद की एंट्रीज हमें दी है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है करके। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, सुधा एग्री टू पे ऑफ हर हस्बैंड्स लोन। मतलब जो सुधा है वो क्या करी है, अपने हस्बैंड का लोन पेमेंट करने के लिए एग्री हो गई है। कितना, 19,000। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, सुधा जो है वो पार्टनर है, लेकिन जो सुधा का हस्बैंड है उसने फर्म को लोन दिया है, तो वो हमारे बिजनेस का एक आउटसाइड लाइबिलिटी है। तो उसको पेमेंट करने के लिए कौन तैयार हुई, सुधा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि डेटर्स वाज डेप्ट ऑफ ₹9,000 वाज राइट ऑफ इन द बुक्स पेड ₹7,500 इन फुली सेटलमेंट। कि हमारे बुक्स में क्या था, 9,000 का एक डेटर्स था जिसको राइट ऑफ किया जा रहा है बुक्स में। तो राइट ऑफ किया जा रहा है तो उसको फुल्ली पेमेंट कितना हुआ बोल रहा है, 7,500 फुल्ली पेमेंट किया जा रहा है बोल रहा है। आगे पॉइंट में ये बोला गया कि शिवा टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट एट ₹13,000। जो शिवा है वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। जितना भी इन्वेस्टमेंट है, कितना है, 13,000 का, तो वो पूरा इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, लेके जा रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बोला कि सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 वी आर पेड एट 9% डिस्काउंट। जो आप क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, उनको पेमेंट किया जा रहा है। कितना पेमेंट है उनका, 10,000 का क्रेडिटर है, तो उनको 10% आपका 9% डिस्काउंट में पेमेंट हो रहा है। मतलब जो 10,000 है उसमें 9% डिस्काउंट माइनस करके पेमेंट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,400 वेयर पेड बाय सुदाम फॉर विच सी वाज अलाउड ₹3,000। जो फर्म का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहा है, कितने का आपका, 3,400 का, उसको कौन पेमेंट करेंगे बोले, जो पार्टनर है सुधा। लेकिन वो कितना पेमेंट करेगी, 3,000। भले वो 3,400 है लेकिन पेमेंट सिर्फ कितना हो रहा है, 3,000। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑन रियलाइजेशन ₹9,400 was divided between Sudha and Shiva is 3:2। यहाँ पर जो फर्म है, रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाया हमने, तो उसमें क्या हो रहा है, फर्म में लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है, 9,400। तो उसको क्या किया जा रहा है, सुधा एंड शिवा के द्वारा 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो ये रहे आपके ट्रांजेक्शन कि जब फर्म डिसोल्यूशन हो रहा है तो क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए। अब इसका हम क्या देखेंगे, सॉल्यूशन। तो स्क्रीन पर ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो डेट पर्टिकुलर्स एल हैव डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्वेश्चन का क्या था कि सुधा अपने हस्बैंड का पेमेंट करने के लिए क्या हुई, एग्री हुई। तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर एसेट्स ऑन लायबिलिटी तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो डेबिट साइड में हम क्या दिखाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के पेमेंट में। ये चीज हमें याद रखना है कि क्वेश्चन जब एग्जाम में देता है तो हमें डायरेक्ट जर्नल एंट्री बनाना पड़ता है, हमें फिर से रियलाइजेशन अकाउंट बनाना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारे माइंड में रियलाइजेशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर आपका एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करके दिया है तो डेबिट में हमको पेमेंट दिखाते हैं और क्रेडिट में रियलाइज्ड अमाउंट दिखाते हैं, या पार्टनर्स को टेकन ओवर एसेट्स लेके जाता है वो। तो यहाँ पर पेमेंट कर रहा है कौन, पार्टनर पेमेंट कर रही है। तो पेमेंट कर रही है तो रियलाइजेशन के डेबिट में, तो इसलिए फर्स्ट एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। और कौन पेमेंट कर रहा है, सुधा। तो टू सुधास कैपिटल अकाउंट की बीइंग हस्बैंड्स लोन पेड बाय सुधा। वो क्या करी है, अपने हस्बैंड का लोन पेमेंट करी है। कितना है, 19,000। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा डेटर था 9,000 का, वो फुल सेटलमेंट में कितना पेमेंट करे, 7,500। अब डेटर पेमेंट हो रहा है मतलब डेटर रियलाइज्ड हुआ है, डेटर से हमें अमाउंट मिला है। तो वो किधर दिखेगा, क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो या तो आप कैश लिखे या बैंक, दोनों चलेगा। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग डेटर्स रियलाइज्ड डेबिट आपका 7,500 डेबिट, 7,500 क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था तो वो ये था कि शिवा है वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है। तो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है कोई पार्टनर या कोई भी एसेट्स लेके जाता है तो हमको उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में करते हैं। तो यहाँ पर आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और शिवास कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कि बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय शिवा। कितना, 13,000 डेबिट, 13,000 क्रेडिट। तो ये रहा हमारे 3 एंट्री। आगे की 3 एंट्री और देखते हैं।
तो ये हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था कि जो क्रेडिटर्स है उसको 9% डिस्काउंट पर पेमेंट किया जा रहा है। तो जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो डेबिट में दिखेगा, तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट बीइंग क्रेडिटर्स सेटल्ड एट 9% डिस्काउंट। तो उनको 9% डिस्काउंट पर पेमेंट हो रहा है, तो 10,000 का 9% निकालेंगे तो 900 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 9,100 डेबिट 9,100 क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट ये बोला कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ 3,400, उसमें से 3,000 ही पेमेंट हो रहा है फुल्ली कौन, सुधा के द्वारा। अब एक्सपेंसेस पेमेंट डेबिट में दिखाएंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुधा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अलाउड टू सुधा। तो यहाँ पर सुधा क्या करी है, पेमेंट करी है 3,000 डेबिट 3,000 क्रेडिट। और लास्ट पॉइंट ये था कि जो लॉस हुआ रियलाइजेशन अकाउंट का, उसको सुधा एंड शिवा 3:2 में क्या करे हैं, डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। तो यहाँ पर लॉस क्रेडिट में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट के, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट शिवा कैपिटल अकाउंट डेबिट। आपका रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ कि बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देयर रेशियो 3:2। तो यहाँ पर जो 9,400 है उसको हमने 3:2 में दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस तरीके से जब फर्म डिसोल्यूशन होता है तो फर्म में डिसोल्यूशन के जो जर्नल एंट्री है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के बेस पर करते हैं। थैंक यू।